मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। YouTube के इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR बोले तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली के वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इसके वैकेंट सीट, इस संस्था में वैकेंट सीट के जानकारी को मैंने आपसे शेयर किया था। जो डेट था वो है 18 दिसंबर 2021। इस तिथि को वैकेंसी निकली थी, फॉर्म निकला था और आप इसे अप्लाई करेंगे के लिए मैंने बताया था। आज हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका क्या होगा, आज हम लोग करेंगे बात सिलेबस के, इसके सिलेबस की, यानी क्या सब सब्जेक्ट पूछा जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर में एग्जामिनेशन सिटी, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, इसकी बात करेंगे। हम लोग फ़ीस की बात कर ही चुके थे, फिर भी आज हम लोग देख लेते हैं कि फ़ीस आपका कितना लगेगा। तो ये 2 या 3 बातें जो हैं महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेंगी। क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि यह नोटिफिकेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्टूडेंट्स 10th पास हैं, इंटर भी हैं, इंटर 10th, इंटर ग्रेजुएशन, पीजी है ना, बीए, बीएससी। तो वैसे स्टूडेंट्स इसको फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। एग्ज़ाम सिटी का चर्चा करेंगे। फ़ीस की बात तो हम लोग जानते ही हैं। इसका लास्ट डेट क्या है मैंने बता भी दिया था, और लास्ट डेट इसका 10 जनवरी है। इसकी बात हम लोग कर चुके थे। जो इम्पोर्टेंट था आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि इसका लिंक एक्टिवेटेड है। उस लिंक पर जाकर आप कैफ़े में जाकर के आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो 10th पास किए हैं उसके लिए भी अब वैकेंसी है। समय भी इतने देर नहीं लगती है, इसीलिए 10 जनवरी आते हुए देर नहीं लगेगी, यह तुरंत बीत जाएगा। कब आएगा यह नया साल, न्यू ईयर का एंजॉय आप लोग लेंगे। फिर 18 दिसंबर कब बीत गया पता नहीं चला। 18 दिसंबर को यह फॉर्म ये निकला था, है ना। 10 जनवरी को इसका लास्ट डेट भी है और परीक्षा भी आपको जनवरी से फरवरी के बीच में हो ही जाएगी। तो ये सब हम लोग जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने हुए रहिए स्टूडेंट्स। मैं आपको सिलेबस, एग्ज़ाम सिटी और फीस की बात बताता हूँ। तो फीस की बात हम लोग जहाँ तक करते हैं, सीट की बात तो हम लोग कर ही लिए थे। इसका सीट था 641 इसका सीट था और हम लोग ये जान चुके हैं। तो इस सीट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी मैं आपको बता पाऊँगा इसके प्रोसेस की क्या प्रोसेस का तरीका क्या है, मेथड क्या है, कि कैसे हम इसको पास करने के बाद अपने आप को अपॉइंटेड करेंगे की बात हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। कौन सीट कहाँ पर में, कितना है सीट्स, कौन क्षेत्र में, यानी किस एरिया में कितना क्षेत्र है के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो बाद में अगले वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि फ़ीस क्या है। तो फीस की बात हम लोग जानते हैं कि जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उसके लिए 300 रुपये है मात्र, उनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ किया गया है। और भरने के लिए इंडिया के किस किस स्टेट्स के लोग भरेंगे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप जा कर के वहाँ से चेक कर लीजिए। 700 रुपया है ये UR OBC के लिए है 700 रुपये, और 300 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। बोले तो 700 और 300 इक्वल टू 1000 रुपीज़। और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो SC ST हैं या डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए केवल और केवल 300 रुपये लगते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। केवल एग्जामिनेशन फ़ीस उनको माफ़ कर दिया गया है, केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही उनको लगेगा।
तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग केवल और केवल SC ST के लिए 300 रुपये पे करेंगे और UR OBC स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये उनका ये फीस है। तो यह फीस आप ये करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं अभी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानने के लिए। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और सिलेबस में तो मुख्य है मैं बताने का वीडियो, मुख्य बातें ये है कि उसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि सिलेबस क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे, प्रश्न पत्र रहेंगे, उसकी तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, प्रिपरेशन। ये एक महीने के बीच में, दिसंबर तो ख़त्म ही होने जा रहा है, फिर बच गया जनवरी फरवरी में परीक्षा होगी और लास्ट डेट है, पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो सबसे खुशी की बात तो ये है स्टूडेंट्स कि 10th पास स्टूडेंट्स भी, यानी 10th से लेकर के PG तक के स्टूडेंट्स इसको फिलअप कर सकते हैं। और अधिक कहीं नहीं कि पूसा, जो समस्तीपुर का पूसा है, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूसा है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, यहाँ भी है। इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो यह पोस्ट निकाला गया है। हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या सब रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए, पेज नंबर 22 में आपका सिलेबस दिया गया है, मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम सिटी की बात भी हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए सिलेबस की बात हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस में देख लीजिए स्टूडेंट्स, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप वो मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। अब देखेंगे यहाँ पर चर्चा हम लोग करते हैं कि सब्जेक्ट यानी सिलेबस, कौन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स रहेंगे और कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स, उसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा। यहाँ पेपर सेक्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4, यानी 4 पेपर्स हैं। इस 4 पेपर्स में फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज का है, जनरल अवेयरनेस है। ये आपका है 25 मार्क्स। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन सबका 25 रहेगा और टोटल टाइमिंग कैंडिडेट्स है 1.5 आवर्स, बोले तो 1.5 घंटे ड्यूरेशन एग्जामिनेशन है। CVT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब देखिए यहाँ पर मैं नंबर 2, पहला नंबर जान लिए हम लोग जनरल नॉलेज का 25 मार्क्स। फिर नंबर 2 में मैथमेटिक्स, ये भी है आपको 25 मार्क्स का स्टूडेंट्स। 3 नंबर में साइंस है 25 मार्क्स का, यहाँ से भी है। सोशल साइंस में भी 25 मार्क्स है। बोले तो टोटल आपका 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे इसमें, जिसमें आपको GK मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस, GK मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस, GK मैथमेटिक्स, GK मैथ्स साइंस और SST यानी सोशल स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट हैं से आपका प्रश्न रहेगा। इसका प्रिपरेशन आप कर लीजिए अच्छे से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और CBT क्वेश्चंस रहेंगे, इसको सॉल्यूशन करना है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशन के सिलेबस की, और इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट की चर्चा हम लोगों ने की है। इस 4 सब्जेक्ट के चर्चा करने के दरमियान हम लोग ये जान गए कि एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द ड्यूरेशन विल बी ऑफ 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और 1.5 घंटे की परीक्षा में आपको 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। देयर विल बी 4 सब्जेक्ट्स कैरिंग 25 मार्क्स और ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज पर द फॉलोइंग स्कीम। ये जो स्कीम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए रहिए, पूरी बातें समझ लीजिए कैसे फिलअप करना है सब कुछ। जब तक आप दिल से नहीं पढ़ते हैं और अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकल पाएगा। जो भी काम करते हैं सही से कीजिए तो आप सक्सेस होंगे। देखिए द क्वेश्चन पेपर्स विल बी प्रिपेयर्ड बाइलिंगुअली इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर सेक्शंस 1, 2, 3 एंड 4, यानी क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे 2 लैंग्वेज में। एक रहेगा आपका इंग्लिश से भले ही क्वेश्चंस नहीं हैं, आपको इंग्लिश से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, भले ही क्वेश्चंस नहीं दिया जा रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन आप ये जान लीजिए
कि दो लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस रहेगा। एक भाषा रहेगी, एक भाषा इंग्लिश का और दूसरी भाषा होगी आपका हिंदी, यानी 2 भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। इसके 4 सेक्शंस रहेंगे, 1 2 3 4 सेक्शंस यहाँ दिया गया है। मैंने बी की बात की, ए में सिलेबस जो वहाँ कौन कौन सब्जेक्ट था। अब देखिए सिलेबस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखिए तीसरी बातें हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी कॉमन फॉर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स इन व्हिच द रिक्रूटमेंट इज प्रपोज टू बी मेड। जो भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसमें सभी ग्रुप के क्वेश्चन समान रहेंगे, भले ही 4 सेक्शंस रहेंगे क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस एक ही रहेंगे, लेकिन सेक्शन की वजह से 4 सेक्शंस रहेंगे ताकि बच्चे एक दूसरे से कॉपी ना कर पाए के लिए 4 सेक्शंस बनाए गए हैं। क्वेश्चन सेम रहेंगे, जिसमें इंग्लिश नहीं है, साइंस है, एसएसटी है, जीके और मैथमेटिक्स है। चलिए 4 नंबर बातें देखते हैं क्या है। देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन टायर फर्स्ट, यानी जो सीबीटी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सीबीटी की परीक्षा जो आपको 10 जनवरी के बाद और 25 फरवरी जो डेट बताया गया है, फरवरी या फरवरी में, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, आपका केवल सीबीटी होगा टायर फर्स्ट, और उसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। के लिए मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। अभी सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए 5वीं बात भी ध्यान से सुनिए, द आंसर की विल बी प्लेस्ड ऑन द IARE वेबसाइट आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन, यानी आपके सीबीटी एग्जामिनेशन के बाद आपका आंसर की वेबसाइट पर, ICAR के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। एनी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग आंसर की received within 5 days of uploading of the answer key will be scrutinized and the decision of the IARE council in this regard will be final। और IARE काउंसिल के द्वारा जो फाइनल और सबमिशन होगा वो स्क्रूटनी के बाद ही आप लोगों को रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। बोले तो ये रिजल्ट स्क्रूटनाइज होगा, इसीलिए स्क्रूटनाइज होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसमें नॉर्मलाइज की प्रक्रिया लागू होगी। तो इस नॉर्मलाइज की प्रक्रिया में उसको स्क्रूटनी करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा और 5 दिन का समय दिया जाएगा आपको अपना आंसर शीट डाउनलोड करने का समय दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर मैं देख लिए कि 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जीके है, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। हम लोगों ने ये चर्चा कर लिया और 1.5 घंटे की ही परीक्षा होगी, 1.5 घंटे का सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सेंटर कहाँ होगा अब इसके बारे में देख लीजिए। आप लोग तो यहाँ समझ लिए, इंग्लिश इसमें नहीं है, इंग्लिश आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये 4 सब्जेक्ट ही हैं, आप ये जान लिए। कई बार मैंने बता दिया है, रिपीट कर दिया है, ध्यान रखिए। अब हम लोग जानते हैं कि इसका सेंटर सिटी कहाँ होगा। उसके पहले हम लोग जानते हैं जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के बारे में भी कुछ दिया गया है, उसको भी महत्वपूर्ण बातें हैं, समझ लीजिए। में क्वेश्चन में भी डिजाइन टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स से रहेगा, यानी क्वेश्चंस करंट इवेंट से रहेंगे। करंट क्वेश्चंस जो आते हैं, रिसेंटली घटना जो है वो जैसे दर्पण में दिया जाता है, सामान्य ज्ञान दर्पण में, और उसके लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं जो हाल की घटी हुई घटना होती है वो पूछे जाएंगे। रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री से और उसके नेबर कंट्री से, पड़ोसी देश से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। कल्चर जियोग्राफी से रहेगा, भूगोल से रहेगा, संस्कृति से रहेगा, इकोनॉमिक साइंस से रहेगा, जनरल पॉलिसी है और साइंटिफिक रिसर्च से है। रिसर्च से भी क्वेश्चंस दे दिया गया है, यानी जनरल नॉलेज में इतनी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेगा। मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में जानते हैं हम लोग मैट्रिक लेवल क्वेश्चन ही नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आप लोग मैथमेटिक्स में मैट्रिक लेवल पे पढ़े होंगे। फंडामेंटल अर्थमेटिक है, फिर ऑपरेशन है, अलजेब्रा बीजगणित जिसको कहते हैं, जियोमेट्री है, ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है और स्टैटिकल चार्ट्स है। इन सभी से प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स का है। साइंस का देखिए, साइंस में मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस ऑन फिजिकल और केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेनन, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्स से प्रश्न रहेंगे। फिर सोशल साइंस में देखिए मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस ऑन इंडिया, ऑन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इन सभी क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद
जो है जिसका सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद, उसको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बारे में यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये मैं टू द पॉइंट बोला हूँ, ऊपर वाले पंक्ति को देख करके मैंने बोला है। यहाँ पर देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो 1 ईयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 1 साल का जॉब के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, व्हिच विल बी प्रोवाइडेड द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उसके लिए एक इंस्टीट्यूट संस्था जहाँ पर में पोस्ट वैकेंट है वहाँ उनको अपॉइंटेड किया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द 1 year training, a certificate to this effect will be provided by the director of the concerned institute। और उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सर्टिफिकेट दी जाएगी कि हाँ तुमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम पास करके फाइनल एग्ज़ाम पास करके तुमने यहाँ पर आया, और फिर उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उस इंस्टीट्यूट में जिसके लिए आप सिलेक्टेड हुए हैं अपॉइंटेड किए जाओगे। यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड एज टेक्निकल ट्रेनी। और आपको कहा जाएगा, उस पोस्ट का नाम होगा टेक्निकल ट्रेनी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनीज में बी अलाउड टू अवेलेबल इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी etc। ये सब आपको अलाउ होगा, ये सब सुविधा दी जाएगी, ये सब फैसिलिटी ट्रेनी को दिया जाता है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दे विल नॉट बी इंटाइटल फॉर एनी काइंड ऑफ लीव। ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी के बारे में बताया जा रहा है। रेगुलर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यानी टायर फर्स्ट में रेगुलर अपॉइंटमेंट यानी इस पोस्ट के टेक्नीशियन में जो तकनीकी है पोस्ट, इस पद के लिए आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। विल बी डन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द 1 year ट्रेनिंग एट द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट। कंसर्न्ड जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है उसके लिए आपको सफलतापूर्वक आपको ट्रेनिंग हो जाने के बाद, यदि आप ट्रेनिंग में सफल हो जाते हैं तो 1 साल के बाद आपको इंस्टीट्यूट अपॉइंट कर देगी। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग मे बी एक्सटेंडेड बाय ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months इफ ही फेल्स टू कंप्लीट द ट्रेनिंग सक्सेसफुली विद इन द पीरियड ऑफ 1 year। यदि आप फेल हो जाते हैं, ये तो एक तो बात मैंने बताया यहाँ पर है कि 1 साल का ट्रेनिंग है, 1 साल का ट्रेनिंग है। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा और बहुत सारे सुविधाएं हैं, इस फैसिलिटीज़ को आप पा सकते हैं। आपको इसके दरमियान कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और फैसिलिटी में जैसे ट्रांसपोर्ट है, कैंटीन है, डिस्पेंसरी etc ये सब फैसिलिटी मिलेगी। अब जो बच्चे फेल हो जाते हैं के लिए क्या है कंडीशन कि द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में बी एक्सटेंडेड बाय मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months इफ शी इज फेल्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग सक्सेसफुली विद इन द पीरियड ऑफ 1 year। यदि 1 साल के पीरियड में यदि आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपका ट्रेनिंग सक्सेस नहीं हो पाता है, तो आपका 6 महीना मैक्सिमम 6 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी जाएगी। बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हिम हर इफ सी कैंडिडेट्स फेल टू कंप्लीट द ट्रेनिंग सक्सेसफुली इवन बाय द एक्सटेंडेड पीरियड ही सी मे नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। यदि वो असफल होते हैं, इसके बाद भी यदि वो असफल हो जाते हैं तो उनको अपॉइंटेड किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं किया जाएगा। यानी इसका अर्थ यह है कि वह एलिजिबल इस पोस्ट के लिए नहीं होंगे। तो यह एक साधारण सा जॉब है, आसानी से आप पास कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इफ़ यू लेबर हार्ड यू मे सक्सेस इन योर लाइफ बाय प्रिपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन इफ़ यू प्रिपेयर इन हार्ट। दिल से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप सफल होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं, सिलेबस की बात हम लोगों ने कर लिया। अब हम यह बात करेंगे कि सेंटर सिटी कहाँ होगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेरे साथ बने हुए रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं अब एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बता रहा हूँ कि हेड क्वार्टर यदि इसका दिल्ली है तो इसका सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है। स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पैन इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज आंध्र प्रदेश चित्तौड़, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के आप लोग ध्यान से देखिए या स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूं वीडियो को। आसाम है, आंध्र प्रदेश है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश के किस एरिया में होगा ये सभी यहाँ पर मैं
शो कर रहा है, ये सब देख लीजिए आप। असम में है डिब्रूगढ़ है, असम में गुवाहाटी है, असम में जोरहट है। फिर देखिए तेजपुर में है बिहार के, अब बिहार के आरा में है। सब जगह दिया गया है, जहाँ जहाँ आपका सेंटर होगा बताया जा रहा है। यहाँ पर आरा है, भागलपुर है बिहार के, दरभंगा गया मुजफ्फरपुर बिहार में ही पड़ता है। फिर बिहार के पटना में है, देखते जाइए, पटना पूर्णिया छत्तीसगढ़ में भी है। मैं धीरे धीरे इस वीडियो को चला रहा हूँ, बहुत स्लो, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से, है या नहीं। सेंटर आप कहाँ देंगे आपके लिए आसान होगा। फॉर्म फिलअप करते समय आप ये चेक भी कर सकते हैं और आपको वहाँ पर में एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली एनसीआर में भी है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कितना सेंटर सिटी है, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश के सतना, उज्जैन, अकोला, अमरावती, जलगांव, लातूर, नागपुर, नंदेद, देखिए 100 से अधिक है। ओडिशा में भी दिया गया है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, ये सब सिटी है। यानी वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी, आसनसोल, सूरी, हावड़ा, दुर्गापुर, बर्धमान, यानी कुल 165 एग्जामिनेशन सिटी आपको कुल 165 है ना। तो यहाँ आप अपना किसी भी स्टेट से हैं, इंडिया के जिस किसी भी स्टेट से हैं, आप अपने नज़दीक वाले सेंटर को चूज कर सकते हैं। नियरेस्ट सेंटर चूज करेंगे कि नियरेस्ट सेंटर इसीलिए चूज करेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने में सहूलियत मिलेगी। नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर है ना, तभी आप एग्ज़ाम सही से देंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एग्ज़ाम सेंटर की चर्चा हम लोगों ने कर लिया, फीस भी मैंने बता दिया है और सिलेबस की भी बात हमने कर लिया है। अब हम लोग बताएंगे कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोगों का प्रक्रिया क्या होगी सिलेक्शन की। ये तो हम लोग देख ही लिए हैं, ट्रेनिंग होता है 1 साल का और फिर उसमें ये जो पास हो जाते हैं उनको कुछ फैसिलिटी दी जाती है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट है, तब अपॉइंटेड है। जो फेल हो जाते हैं उनके लिए फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, 6 महीना एक्सटेंड किया जाएगा। यदि असफल होते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।